बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। परमहंस श्री राम रतन दास महाराज जी की अति सुंदर अति प्यारी बीती हुई घटनाएं जो आज भी घट रही हैं, सुंदर साथ जी बस पहचानने की जरूरत है। कितना तप, कितना त्याग, कितनी तपस्या उन्होंने की। एक एक क्षण गुजारा, कष्टों में गुजारा। अंदर उनके मेहर के बाजंत्र बज रहे थे और बाहर हम सुंदर साथ को कष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसी ही स्थिति जब हमारी होती जाएगी तब हम पिया जी के बहुत करीब होते जाएंगे। यही सिखाते हैं हमारे प्यारे महाराज जी। चलेंगे उनकी अति सुंदर बीतक की ओर। अभी बहुत प्यारा भजन लेकर आई हैं अंजू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी और सोनिया जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, राम रतन दास महाराज जी की जय। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। तुमने जिसे बुलाया है, दौड़ के वो चला आया है। तुमने जिसे बुलाया है, दौड़ के वो चला आया है। तोड़ माया के बंध सारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। तोड़ माया के बंध सारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। मेहर तुम्हारी जो ना होती, कैसे धनी मैं यहाँ आती। मेहर तुम्हारी जो ना होती, कैसे धनी मैं यहाँ आती। मेहर सागर मेरे धनी प्यारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। मेहर सागर मेरे धनी प्यारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। ऐसा दर न कभी देखा, पाप झूठ ना छल धोखा। ऐसा दर न कहीं देखा, पाप झूठ ना कोई छल धोखा। अंदाज तेरे सबसे न्यारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। अंदाज तेरे सबसे न्यारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। जो जिस दिन भी यहाँ आया, बिन मांगे सब कुछ पाया। जो जिस दिन भी यहाँ आया, बिन मांगे सब कुछ पाया।
उसको मिले हैं सुख सारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। उसको मिले हैं सुख सारे, हम आए हैं तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, आए हैं तेरे द्वारे। हम आए हैं तेरे द्वारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर महाराज जी के ये भजन इतने भाव हृदय में हिलोरे लेने लगते हैं। और मुझे ये साथ साथ में गा रहे थे और मुझे साथ साथ में ओजस्वी बिटिया का चेहरा भी सामने आ रहा था, क्योंकि उन्होंने यही दौड़ के मनु मनु चला आया है। बहुत सुंदर। अंजू जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और हमारे बच्चों के चरणों में भी प्रणाम जी, जो ऐसे महाराज जी को रिझाया करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी, अति सुंदर, हृदय विदारक, हृदय को छू लेने वाली महाराज जी के जीवन की ये घटनाएं, जो घटनाएं ना होकर ऐसे लगता है हम उनको अभी देख पा रहे हैं और साथ साथ उनके साथ साथ चल के उनको देख रहे हैं, और अभी रहनी में जो पीछे छोड़ के आए वहां से स्टार्ट किया है, महाराज जी के पीछे हो लेते हैं। सुंदर साथ जी, इसी में मानव तन लेने का सार्थक इसी में हो पाएगा। इसी में सार्थकता है कि उनके पीछे हो लें जिन्होंने पिया जी को पा लिया है। ब्रज में भी पाया था, रास में भी पाया, काल माया में क्यों ना हो पा रहा है। परमहंसों के पीछे चलेंगे तभी हो पाएगा। केवल केवल उनकी जय जयकार करने से, केवल जय घोष करने से काम नहीं चलेगा। हृदय से जय घोष करनी होगी। अपने आचरण में जय घोष नजर आए, वो दुंदुभी बजे हमारी रहनी में कि हाँ ये हैं जो महाराज जी राम रतन दास। ये जाते हैं शेरपुर, ये जाते हैं सुंदर साथ जी, जो जो आश्रम उनके नाम पे स्थापित हुए हैं। सोनगीर आश्रम में महाराज जी रहे। हाँ जी, हम जाते हैं। हमारी रहनी बतानी चाहिए सुंदर साथ जी कि ये कष्टों से नहीं घबराते। ऐसा लगता है जैसे राम रतन दास महाराज जी को मानते हैं, यानी कि श्री प्राणनाथ जी को मानते हैं, जो उनके अंदर शक्ति कार्य कर रही है उनको मानते हैं। तो आइए, चित्र की पूजा तो हमने की है, अब उनके चरित्र की पूजा। पूजा वो नहीं होती कि आरती की है। चरित्र की पूजा करने का अर्थ होता है उनके जीवन की एक एक घटना को हम अपने जीवन में उतारें। हमारे आसपास जैसी जैसी परिस्थितियां बन रही हैं वैसी तो सुंदर साथ जी महाराज जी किसी पे आने भी नहीं देते जैसी उनके ऊपर आई हैं। छोटी छोटी बातों से घबराना बंद कीजिए। पिया पिया तू ही मेहर के बाजंत्र बजे, मेहर सागर पढ़िए। पहली बार मेहर सागर पढ़ के मेहरों के सागर को मांग लीजिए। दुनिया की कोई डिमांड नहीं। पिया जी जैसे महाराज जी को आप मिले हैं ना, वैसे ही आप हमें भी मिल जाओ। एक बार तारतम पढ़ के, मेहर सागर पढ़ के कभी उनसे उनको मांगने की कोशिश करें। महाराज जी कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आज ये लाइन से निकल के दूसरी वाली लाइन में लगे हैं। आज मेरी इच्छा पूरी हुई है, जो उस तन में भी तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, आज तुम पूरी कर रहे हो। कैसे चल रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं एक महात्मा अब इनको फिर से मिल गए हैं। कितने महात्मा अब तक मिल चुके हैं। कोई महात्मा सही था, कोई नहीं सही था, और इस बार कैसे महात्मा मिले हैं। कहते हैं कहाँ थे सुंदर साथ जी। बनारस स्टेशन पे उतर गए थे, 9वें दिन तक जाते रहे। 9वें दिन महात्मा जी मिले। क्या उन्होंने कहा? आगे जाओ, पुरी की तरफ, जगन्नाथ की तरफ निकल जाओ।
और उसके बाद जब वहां पे निकलते हैं तो साथ में एक महात्मा लेते हैं, अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मेरा भी यही इरादा है। उनको पता था इनके पास रुपए हैं। जैसे ही कहते हमारे रुपए 16 दिन में उन पैसे खत्म हुए वो, क्योंकि तब तक खाना पीना उन सब से होता रहा, और जब खत्म हो गया धन तो उसके बाद वो भी अंतर ध्यान छू मंतर हो गए। उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़े कि वो महात्मा आखिर गए तो गए कहाँ। तो सुंदर साथ जी कहते हैं 1.25 तो बचे थे, जो 9 2 11 हो भी गए खा पी के वो। ये संसार बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है हमारे साथ रहता है, जैसे ही स्वार्थ उनका हमसे खत्म होता है ये भी 9 2 11 हो जाता है पूरा संसार। कोई विरला ही होता है जो दुख में भी साथ निभा दे। पर पिया सुंदर साथ जी कदीम से हमारे धाम हृदय में बैठे हैं, एक पल भी हमसे अलग नहीं होते। केवल धनी धनी और धनी किसी भी अवस्था में हमें नहीं छोड़ते, चाहे हम उन्हें पहचान रहे हैं चाहे नहीं पहचान रहे, पर वो अलग नहीं होते। कहते हैं अब वो आगे चल रहे हैं, जब वो महात्मा जी चले गए तीर्थ यात्रा में बस्ती, अब आगे चल रहे हैं पुरी की तरफ, जगन्नाथ की ओर। पर रास्ते में बस्ती भी आती है, गांव भी आते हैं, पर उनको इतना वैराग्य हो चला है सुंदर साथ जी, उनको बस्ती अच्छी नहीं लगती अब। उनको जंगल के रास्ते से यानी बस्ती से थोड़ा हट के जाना ही अच्छा लगता है। उनको एकांत ही अच्छा लगता है। वृक्षों के नीचे पूरी रात काट लेते हैं बैठ के बस्ती में, गांव में जाकर किसी सुरक्षित जगह पर। हमारे लिए ये संसार हमें सुरक्षित लगता है, महाराज जी को यहाँ सुरक्षा महसूस नहीं होती सुंदर साथ जी। उनको सुरक्षा कहाँ महसूस होती है, वो कहाँ अपने को उसके थोड़ा, जिसको अभी जानते भी नहीं है पर उसके कहाँ करीब पाते हैं। अकेले में चाहे जंगल ही क्यों ना हो, जंगल में उनके हृदय में मंगल हो जाया करता है। बस्ती में उनको लगता है मैं जाऊंगा कोई मुझसे बात करेगा, उनको अच्छा ही नहीं लगता। उनको भीड़ में भी अकेले रहना पसंद होता है और कोशिश करते हैं भीड़ में जाना ही ना पड़े। ये वैराग्य, वो उससे मिलने की तड़प, उससे मिलने की चाहना सुंदर साथ जी इतनी प्रबल होती जा रही है। आप देख रहे हैं ना, महाराज जी चलते जा रहे हैं। अब धन नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, पर कोई फिक्र नहीं है अंदर। कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या पहनना, क्या करना, कुछ पता नहीं है, पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही थक जाते हैं, मीलों चल के रुकते ही नहीं है। जब बहुत जवाब दे जाते हैं पाँव, फिर बैठते भी हैं तो वृक्ष के नीचे बैठ के रातें गुजार लिया करते हैं, और पूरी रात वृक्ष के नीचे कट जाती है, पर बस्ती में नहीं जाते। ये अपना चुना हुआ रास्ता है, जबकि गांव गांव होकर भी जाया जा सकता है। क्या हम सुंदर साथ ऐसा करते हैं सुंदर साथ जी? क्या हमें तड़प लगी है पिया जी की? हमें तो टाइम वेस्ट करना बहुत पसंद है। हमें तो फोन कर करके रिश्तेदारों से बातें करना, चाहे उनमें कोई तत्व ना हो, चाहे उसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक सी बातें, कभी इसकी निंदा, उस रिश्तेदार की निंदा, कभी मित्रों से बातें। 4 मित्र बैठे हैं, 5वां नहीं है तो 5वें की बुराई कर लेते हैं। रस लगा हुआ है निंदा का सुंदर साथ जी। या फिर बेकार की कोई बातें, और सुनाओ कैसे हो, और सुनाओ कैसे हो, उसमें कोई रस नहीं है सुंदर साथ जी। महाराज जी किसी से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी तार जो है ना, वो अंदर की तार है, वो एक्टिवेशन की तरफ है, पिया खींच रहे हैं उनको। यदि हमारी स्थिति ऐसी होती जा रही हो, तब तो मूल मिलावा जाने की बात करें सुंदर साथ जी, नहीं तो कहीं फिर बातें की बातें ही ना रह जाएं। महाराज जी बात नहीं करते हैं, वो बोलते नहीं हैं। उनके वचन
सुंदर साथ जी सुनने को नहीं मिल रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। डायरेक्ट करनी, डायरेक्ट रहनी उनकी बचपन 6 साल की उम्र से इतनी रहनी में है सुंदर साथ जी। अब तो बड़े भी हो चुके हैं, अब तो किशोरावस्था पार कर युवावस्था में आ गए हैं। इतनी इतनी कठोर स्वयं चूज किया है, ये फोर्स्ड नहीं है कि आपको उसी रास्ते से जाना है। यू आर नॉट अलाउड, गांव वाले आने नहीं दे रहे। खुद चूज करना उस सेल्फ डिसिप्लिन को, ये बहुत मुश्किल होता है। फोर्सफुली तो बहुत लोग कर जाया करते हैं, खुद चूज करना, अंदर की आवाज को सुनकर उस पे चलना। सुंदर साथ जी भीड़ में से अलग होके एकांत में रहना, ये तो गोपियों जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमें तो देवचंद्र जी की बीतक दिखाई दे रही थी, प्राणनाथ जी की बीतक दिखाई दे रही थी। हमारी श्री बीतक साहब में लिखा हुआ है, हमारी एक श्री बीतक साहब नहीं, हमारी 3 बीतक साहब हैं। आपको पता है कौन कौन सी? ब्रज की बीतक, क्योंकि हम पे बीती है, मुझ पे बीती है, वो मेरी बीतक है। रास की बीतक हमारी बीतक है सुंदर साथ जी वो, और श्री बीतक साहब हमारी बीतक है। महाराज जी में तो ब्रज की बीतक के पद चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। ना केवल देवचंद्र जी, ना केवल मिहिर राज जी, बल्कि ब्रज की बीतक के भी, जहाँ गोपियां इतने बड़े जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी अंदर से एकांत में ही रोम रोम से श्याम की आवाज सुन लिया करती थी। भरा पूरा परिवार, ब्रज मंडल भरा हुआ, उनको कन्हैया के अलावा, उनको नहीं, हमें, मुझे कन्हैया के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। उसकी पदचाप भीड़ में भी सुनाई दे देती थी, चाहे वो दबे पांव क्यों ना आ रहा हो। उस दबे पांव में से भी हम उसके चाल को पढ़ लिया करते थे। ये कान इतनी सूक्ष्म आवाज को भी सुन लिया करते थे, क्योंकि उसकी सुगंधी उनके आने से पहले आ जाया करती थी। महाराज जी तो बिल्कुल ब्रज की गोपिका अभी से बने हुए हैं, जबकि उनको पता ही नहीं मेरा कान्हा कहाँ है। ऐसे चलते चलते कभी रातों को वृक्षों के नीचे बैठे हुए देख रहे हैं सुंदर साथ जी। खाना नहीं है, अब रुपए भी नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। बार बार क्या लिखें बीतक साहब में कि कितने दिन खाया कितने दिन नहीं। हम अपना त्याग देखें, हम जाते भी हैं धार्मिक स्थान पे भी चले जाते हैं, कुछ दिन की बात होती है, वहां भी हम वस्त्रों को सादा नहीं रख पाते। महाराज जी के वस्त्र तो हमने देखे ही है ना सुंदर साथ जी, वस्त्रों को सादा नहीं रख पाते, खान पान को सादा नहीं रख पाते, अपनी तृष्णाओं में से नहीं निकल पाते, अपनी इच्छाओं को सादा नहीं रख पाते। हम वहाँ भी कमरों के लिए लड़ाइयाँ करते हैं जाके, हम वहाँ भी अपने मोबाइल, अपने सोशल मीडिया से निकल नहीं पाते, हमें वहाँ भी आंसर करने ज़रूरी होते हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी को देख के यदि चलना है, यदि सीखना है, तब तो महाराज जी की बीतक पढ़ी जाए, नहीं तो 20 बार पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि एक पॉइंट भी आज से बीतक में से एक बूंद भी हमने ग्रहण कर ली, एक सेंटेंस महाराज जी की रहनी में से, तो समझिए सार्थक हो गया। हमारे जैसे सुंदर साथ के लिए एक भी बहुत है। हमारी कैपेसिटी सुंदर साथ जी अभी एक भी ले लें तो बहुत है। कहते हैं चलते चलते, अकेले चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं। अब तो कोई नहीं आता, कोई जानवर भी नहीं आता सुंदर साथ जी। अभी तो जानवरों का डर भी सता नहीं पाता, तब तो जानवर भी खुले घूमते थे जंगलों में। चलते जा रहे हैं, कौन सा क्षेत्र आ गया है? अंदर केवल एक ही तड़प, एक ही प्यास उनके मुखार बिंद पे दिखाई देता है, कि उनकी आंखों में वो तलाश दिखाई दे रही है कि मुझे साहिब से मिलना है। बस चली जा रही है दुल्हन अपने दूल्हा से मिलने के लिए। गया का क्षेत्र आ चुका है, संध्या के समय वहां पे शाम
का समय है, गोधूली का समय, और वहाँ पे उनको एक आश्रम दिखाई पड़ता है। कहते हैं कोई बात नहीं, बाहर बाहर से जाते हैं और आश्रम भी गांव के बाहर शांत जगह पे है। तो कहते हैं आज इस आश्रम के बाहर ही, अंदर भी नहीं जाएंगे, पता नहीं अंदर आने देंगे भी या नहीं, आज इस आश्रम के बाहर ही हम अपनी रात्रि बिता लेते हैं। कहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई आश्रम है तो महात्मा भी होगा, तो हम तो बाहर ही थोड़ी सी लकड़ी लेके और यहीं धुनी सुलगा लेंगे, ठंड का मौसम होगा तभी, इसीलिए वहाँ पे धुनी लगानी पड़ती है। लकड़ियाँ एकत्रित कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ रहे हैं सुंदर सा जी जंगल में। ऐसे नहीं लकड़ियाँ एकत्रित कर ली, कहाँ से मिली, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के, कितना समय लगा होगा। आज इतनी सुविधाएं होते हुए भी एक काम करने में कितना समय लगता है। उस समय कोई बताने वाला भी नहीं है, आसपास ढूंढ रहे हैं लकड़ियाँ, उनको एकत्रित करके ला रहे हैं। आप देख रहे हैं ना महाराज जी को, प्यारी दुल्हनिया को चलते हुए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, और दूल्हा भी अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। बहुत प्रेम आ रहा है दूल्हे को उनके ऊपर, क्योंकि उनको पता है मेरी ओर बढ़ रही है, वो आकर्षण इसको खींचता चला जा रहा है मेरी ओर। कहते हैं उसको जलाने के लिए अब आग कहीं से लेनी पड़ेगी, तो वो आश्रम के अंदर चले गए। वो महात्मा जी जो भी यहाँ रहते होंगे उनसे अग्नि ले लेता हूँ थोड़ी सी। उनकी भेंट महात्मा जी से हो गई। झंडू दत्त जी ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका, तो कहते हैं मेरा नाम झंडू दत्त है। कहाँ के रहने वाले हो? महाराज मैं तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक गांव पड़ता है जड़ोदा, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। सुनते ही महात्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहते तुम अंदर आ जाओ, क्योंकि अभी तो बाहर से उनकी परमिशन लेके ही जाएंगे ना सुंदर साथ जी। कहते तुम मेरे पास आओ, अंदर आओ। सारा स्थान पता पूरा बतला के बहुत इतने खुश हुए, संकेत से ही बोले आओ इस आसन पर बैठो। और महाराज जी उस आसन पर बैठे, और इतनी प्रसन्नता महात्मा जी के चेहरे पे झलक रही है। गदगद होके बोलते हैं हम भी उधर के ही हैं जहाँ के आप हैं। और कहते हैं हमने, और फिर उन्होंने पूछा कि क्यों आए हो आप यहाँ पे, कैसे निकले हो इधर, अकेले अकेले से क्यों घूम रहे हो इन जंगलों में, इस एकांत जगहों पे कहाँ से आए, वो तो बता दिया, जा कहाँ रहे हो। कहते पूरा वृत्तांत सुना डाला महाराज जी ने। मैं कैसे निकला घर से, कहाँ मुझे जाना है, क्या क्या हुआ, पूरा पिछला अपना चिट्ठा खोल के, सारा खुली किताब है ना सुंदर साथ जी। जीवन में पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है, गुनाह नाम की कोई चीज ही नहीं है, वही खुली किताबें हुआ करते हैं, वरना खुल के कोई सब बातें नहीं बता सकता। पर महाराज जी की रहनी तो एक साफ दर्पण होता है जिसमें स्वयं को देखा जा सकता है, वैसी रहनी सुंदर साथ जी पूरा बता दिया उनको, ऐसे ऐसे मैं आया। और कहते हैं बड़ा सत्कार किया उन्होंने कि तुम, आगे भी उन्होंने बता दिया कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, मुझे उनके पास जाना है। कहते महात्मा जी ने झंडू दत्त जी का बड़ा आदर सत्कार किया, और उनके पास एक कमंडल था जो सिद्ध किया हुआ कमंडल था। उसमें सिद्धियों से उन्होंने उस कमंडल को कैसे बना दिया था, उसमें से कितना भी भोजन निकलता रहे वो कभी खाली नहीं हो सकता था। उसको भोजन कर लो, फिर से राख में धूनी में दबा दिया जाए, फिर से चाहो उसमें से पका हुआ भोजन फिर निकल आता था। तो महात्मा जी ने झंडू दत्त जी को यानी महाराज जी को धूने में पकाया हुआ वही भोजन कराया। कहते हैं उसका स्वाद इतना अधिक था, रात बड़ी सुखपूर्वक बीत गई। प्रातःकाल जब झंडू दत्त जी वहां से चलने लगे तो महापुरुष ने उनको सिखापन के रूप में कुछ बड़ी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें बताई उन्होंने।
कहते हैं कौन सी बातें बताई सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर, अति सुंदर बातें। कैसी बातें बताई भी, ये हमें भी बड़े ही ध्यान से सुननी चाहिए सुंदर साथ जी। खाली होने का नाम ना लेती हो, जो आप सोचिए कैसी किस प्रकार का ये जो मिला इनको, ये जो बर्तन था, ये जो कमंडल था सुंदर साथ जी, धूने में दबा देते थे और वही वाला महाराज जी को उन्होंने भोजन कराया। और अभी वो देखा था आपने, ₹1.25 भी जो था वो खत्म हो गया था। क्या राज जी ने उनका प्रबंध नहीं कर रखा है? क्या महाराज जी को कोई चिंता थी कि मेरे सारे पैसे रुपए खत्म हो गए, अब मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं? एक बार भी ये मन में दुविधा आई हो कि नहीं, धनी रहने दो, धन भी नहीं है तो उनको पाके क्या करूंगा, पीछे चलता हूँ, घर परिवार में ही चलता हूँ, वही सही है? नहीं, गांव में चलता हूँ, वहां मांग लेता हूँ। मांगने का तो सवाल पैदा नहीं होता, छीनने का तो कभी आया ही नहीं कि छीनना शब्द भी कोई होता है, वो उन्होंने अपनी डिक्शनरी में कभी रखा ही नहीं है महाराज जी ने। तो जैसा भोजन जहां मिल पाता है, आधा पेट, पूरा पेट, पानी, या फिर धूने से निकला हुआ, धूनी में से निकला हुआ ये भोजन, सिद्ध किए हुए कमंडल में से ही खाना हो, वो भी खा लेते हैं सुंदर साथ जी। अब क्या कहते हैं? कहते हैं मेरी ना कुछ बातें याद रखना। और महाराज जी बाद में बोलते हैं ये बातें मेरे इतने काम आ रही हैं जीवन में। कौन कौन सी बातें बताते हैं? कहते हैं बड़े ही स्नेह भरे शब्दों में उन्होंने बताया कि पहली बात, भाई अगर तुम साधना का सच्चा आनंद लेना चाहते हो, ये नहीं कि कोई साधना के लिए निकले हो जंगलों में, उनके लिए ही है ये, हम सुंदर साथ के लिए भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सुंदर साथ जी। अगर तुम साधना का सच्चा आनंद लेना चाहते हो तो इन 4 बातों का बड़ा ध्यान रखना। पहली बात, अपनी आवश्यकता से अधिक कभी भी वस्त्र आदि चीजों का संग्रह मत करना। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी। महाराज जी के पास कितने वस्त्र हैं अभी? कितने जोड़ी होंगे सुंदर साथ जी जो लेकर निकले थे? कितने वस्त्र हैं? पर फिर भी जो हैं उनका क्या करेंगे? देखिएगा हमारे पास कितने हैं, हमें अभी और चाहिए, हमें अभी और चाहिए। यहाँ तक कि आश्रमों में कार्यक्रम है, हम दिन में 2-2 बार वस्त्र बदलते हैं। क्या हम वहाँ पे कपड़े दिखाने गए होते हैं? वहाँ साधना की तरह जाना है सुंदर साथ जी। मेरे महाराज जी की तपोभूमि हो, हमारे सतगुरु की जो भी स्थान, जो भी भूमि है, उन्होंने अपने संघर्षों से उस स्थान को खड़ा किया होता है सुंदर साथ जी। होता राज जी की मेहर से ही है, पर उस जीव को कितनी कसनी करनी पड़ती है, तब जाके स्थान तपता है, वो तपोभूमि बनता है सुंदर साथ जी वो स्थान। क्या हम तपोभूमि की तरह वहां जाते हैं या फिर अपना ही कोई एंटरटेनमेंट करने जाते हैं? वी शुड चेक आवरसेल्व्स। क्या हम उतना सिंपल भोजन करने जाते हैं? क्या हम उतने साधारण कपड़े, वस्त्र पहनकर जाते हैं कि हमारा ध्यान पिया जी की ओर हो, ना केवल दूसरों के और अपने वस्त्रों की ओर? हमने कितने जोड़े बदल लिए? हम कहीं इन्हीं सब चीजों में तो नहीं फंसे हुए ना सुंदर साथ जी। तो हमने महाराज जी की रहनी से क्या सीखा? हमने प्राणनाथ जी की, हमने मिहिर राज जी की, देवचंद्र जी की, सबकी, अपने अपने जो भी आपके सतगुरु हों, उनकी रहनी से हमने क्या सीखा यदि हमने अपनाई नहीं? हमें सिंप्लिसिटी धारण करके जाना है सुंदर साथ जी। जिस भी स्थान पे जाएं वहाँ हमें दिखावा करने नहीं जाना है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्थानों पर जाना है जो इतने तपे हैं, जहाँ इतने पारायण होते हैं, और हम फिर भीड़ में निकल जाते हैं सुंदर साथ जी। थोड़ा बस्ती से निकल कर चलिए। हम फिर जीवों जैसी भीड़ में वैसे ही कपड़े, वैसा ही अपने ऐशो आराम ये दिखाने जाते हैं हमारे पास कितना धन है। नहीं सुंदर साथ जी,
हम जीवों की बस्ती में ना मिलकर ब्रह्म सृष्टियों सा एकांत, वो वाली लाइन में लग के जरा जाएं जो महाराज जी चाहते थे। इसलिए वस्त्रों में हो, खान पान में हो, रहन सहन में हो, रहनी में हो, सिंप्लिसिटी बहुत सुंदर लगती है। महाराज जी देखिएगा इन वाक्यों को कैसे उतारेंगे अपने जीवन में। पहली बात, सामान्य आवश्यकता से अधिक कभी भी वस्त्र और बाकी चीजों का भी संग्रह मत करना। दूसरी बात, हमेशा सच्चे महात्माओं की संगति में रहना। सच्चे महात्माओं की, कौन होते हैं सच्चे महात्मा सुंदर साथ जी? हमारे लिए उस समय तो ब्रह्मवाणी का पता ही नहीं है महाराज जी को, और ये महात्मा जी भी कोई वाणी को तो जानते नहीं है। हमारे लिए सच्चे महात्मा कौन से हैं? जो पिया जी की ब्रह्मवाणी की बातें हमें बताते हो, रहनी में लेकर आते हो, चोट लगाती हो जिनकी वाणी कि कितने साल यहाँ बैठे हुए हो गए, तुम अभी भी पिया की ओर अग्रसर क्यों नहीं हो रही हो? हमारे लिए तो सच्चे सतगुरु वही हैं। केवल ये नहीं सुंदर साथ जी कि हमने गए और टाइम पास किया और वापस आ गए, कंफर्ट जोन से गए थे, वहां भी कंफर्ट मिला, यहाँ भी वापस आ गए। अंदर का कंफर्ट कब ढूंढना है सुंदर साथ जी? अंदर का आराम। हम बाहर के आराम विश्राम ही ढूंढते जा रहे हैं। हम जाएं तो हमें कमरा भी अच्छा मिले, हम जाएं तो हमारे कपड़े बड़े अच्छे हों, हम जाएं तो हमारा खाना पीना बड़ा अच्छा हो, वहां से खाना पीना लेकर आए, कपड़े दिखा कर आए, वहां से लेके क्या आए सुंदर साथ जी? अंदर जो खोज, या अंदर खोज भी नहीं है अभी, जो आनंद वहां अंदर का खोजने गए थे, क्या वो हमें मिला? क्या अंदर चोट लगी कि कितने साल मुझे हो गए, आज का दिन भी चला गया पिया, आज भी मैं तुमसे मिल नहीं पाई, तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाई। कहते हैं एक तो सामान्य आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करना, दूसरी सच्चे महात्माओं की संगति में रहना, जहां से, जिस मुख से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान होती हो, जिसकी रहनी प्रत्यक्ष उदाहरण हो कि ऐसे हमारे परमहंसों ने रहनी कर दिखाई और आज मेरे सतगुरु भी वही रहनी कर रहे हैं। ऐसे सतगुरु की संगति में रहना है सुंदर साथ जी, नहीं तो किसी का नुकसान नहीं होगा। हमारे पल फिर ऐसे ही बीत जाएंगे, ये मानव जन्म फिर चला जाएगा। सोचिए, ये तन छोड़ा होगा, पहले भी छोड़ा होगा आत्म ने, इस बार जब भी छोड़ा होगा सुंदर साथ जी, जीव भी बाहर निकला होगा और तन छोड़ दिया होगा। जीव और आत्म दोनों बाहर खड़े हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के। जीव कितना पछता रहा होगा, पिछली बार भी छोड़ा है, कितनी बार छोड़ा है कि आत्म का संग मुझे मिला था, मेरे हृदय में आत्म विराजमान हुई थी और मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसे खो दिया इस शरीर को। सारे श्वास ऐसे ही चले गए। जीव बेचारा फिर पता नहीं किसी पशु योनि में जाएगा कि कौन सी योनि उसको नसीब होगी, फिर चल पड़ेगा किसी गर्भ में जाने के लिए, फिर उसी अखंड हो सकता था, महामती जी के चरणों में जा सकता था पर नहीं जा पाया। आत्म की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी सुंदर साथ जी, दृष्टा ही सही पर जीव के सारे दोष आत्म को मिल जाते हैं। वो भी चल पड़ी कोई और तन में बैठने के लिए, उसको भी महामती जी के चरण नसीब ना हो पाए कि पन्ना जी की तरहटी में महामती जी के चरणों में चली जाती, महामती जी के धाम हृदय में समा जाती। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार जीव और आत्म दोनों पन्ना जी की तरहटी में जाएं, ऐसे सतगुरु का संग कर लीजिए। एक दूसरे के कहने में नहीं आना सुंदर साथ जी, जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान होती हो पकड़ लीजिए, नहीं तो अपना ही कुछ जाएगा। फिर तन छूट गया, बड़ा कम समय बचा है, फिर जीव और आत्म बेचारे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, फिर अगले के लिए चल देंगे। कहते हैं, दो और बातें बताता हूँ।
स्त्रियों के हाथ से कभी भी दूध, दही, गुड़ और पान ना लेना, क्योंकि उस समय जादू टोने ये सब बहुत कुछ हुआ करता था, इसलिए उनके हाथ से ये कभी मत खाना। यदि कोई स्त्री अकेले में भोजन करने के लिए घर पे बुलाती है तो भूल कर कभी ना जाना, यदि तुम ऐसी यात्रा में निकले हो। हमें आज भी सुंदर साथ जी ये करना चाहिए, एथिक्स। कोई भी स्त्री, हमें इन सब व्यभिचार की चीजों में नहीं पड़ना है। आत्माओं की रहनी क्या होती है सुंदर साथ जी, और इन शरीरों से कभी भी, इन शरीर को शरीर से स्पर्श करके कभी भी आत्मा का सुख प्राप्त नहीं हो सका, ना कभी हो सकता है। कभी किसी को प्राप्त हुआ हो तो जरूर बताइएगा, गारंटीड ये प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं तो पूरी श्री मुखवाणी में या श्री बीतक साहब में कोई हिंट तो पिया ने दिया होता कि शरीरों के स्पर्श से कभी आत्माओं के आनंद मिल पाया करते हैं। महाराज जी को तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ना प्राणनाथ जी को और ना ही देवचंद्र जी को। आज यदि कुछ ऐसा फैलाते भी हैं तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। सुंदर साथ जी, उनके पीछे ना लग जाइएगा कभी भी, सच्चे सतगुरु को पहचान लीजिएगा। और ब्रह्मवाणी से सुंदर सतगुरु कोई नहीं हो सकता, और ब्रह्मवाणी को जो सरल करके समझा दे वही सच्चे सतगुरु होते हैं। वाणी से अलग कोई बात नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कहता है, यदि कोई भी कहता हो मेरे पीछे आओ और ये करो तो ऐसा हो जाएगा, नहीं सुंदर साथ जी, जिसको मिला हो उसके पीछे जाइए, उसकी वाणी बताती है। और केवल वाणी नहीं, मीठे शब्द बहुत लोग बोल लिया करते हैं। मीठा शब्द बोलना एक जीव का गुण होता है, किसी में भी ये कला हो सकती है अच्छी चीजें बोलने की। रहनी जरूर देख लीजिएगा, केवल बातों की मिठास में नहीं सुंदर साथ जी, उनकी रहनी जरूर देख लीजिएगा कि उनकी, यदि ब्रह्मवाणी उनकी रहनी पे असर नहीं डाल पाई तो उनके बोले हुए शब्द हम पे क्या असर करेंगे, कोई असर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना। इन वचनों को उन्होंने अपने ऊपर उसी समय उतारना भी शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने? कहा अनावश्यक वस्तुएं अपने पास मत रखना। ओहो, वैसे ही सुंदर साथ जी कुछ नहीं है पास में, पर फिर भी महात्मा जी ने सीख दी है तो उन्होंने क्या किया, शिरोधार्य कर लिया। कैसे? कहते अपनी धोती पहनी हुई थी, धोती के 2 टुकड़े करके लुंगी बना ली और छोटा कर लिया उसको, कुर्ते को फाड़ कर लंगोटी बना ली सुंदर साथ जी। केवल एक कंबली अपने पास रखी, सारा कुछ, जूते भी बांट दिए, कोट पहन के आए थे वो भी बांट दिया, लोई थी पास में वो भी बांट दी, और विरक्त भेष हो के मदमस्त हो, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, 2 कपड़े वो भी फाड़ के आधे कर लिए सुंदर साथ जी। इसको कहते हैं सुनते ही चोट लग जाना, एक लवे होसी टूक टूक इसको कहते हैं। अभी तो ब्रह्मवाणी का लवा मिला भी नहीं है उनको। विरक्त भेष, अंदर वैराग्य, ऐसा भी नहीं ऊपर से विरक्त और अंदर वैराग्य ना हो, पहले वैराग्य फिर विरक्त। सुंदर साथ जी कहते, और इतने खुश हैं, इतने खुश हैं इस भेष में, तो महात्मा जी का अंदर ही अंदर बार बार धन्यवाद करते जा रहे हैं। इतनी प्रसन्नता सुंदर साथ जी उनको हो रही है। ओहो, कहते हैं हमने उनसे जैसे ही उनसे विदा लेके आए ना सुंदर साथ जी, कहते संतों के वचन बड़े अनमोल होते हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे पाना भी अनमोल है ना। हमने पाना अनमोल सोचा ही नहीं है, हम इसीलिए मोल की इन चीजों में ही फंसे पड़े हैं। हमने उस अनमोल के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि हमें पाना है। हम यहाँ के कपड़े इकट्ठे करते जाते, कितना समय भी व्यर्थ होता है उसमें। दुनिया की बातों की बहुत परवाह होती है, ये बोलेंगे अरे ये फिर से पहन के आ गए,
बोलने दीजिए सुंदर साथ जी, दुनिया का काम है कहना, और ये सुन सुन के ही जीव पक्के हुआ करते हैं यहाँ। जिसने किसी की बातें ही ना सुनी हो तो वो जीव सुंदर सा जी पक्का होके खड़ा नहीं होता। ये बातें बहुत पक्का कर देती हैं। और कभी भी उनके प्रति जिन्होंने कुछ कहा भी हो, रोष नहीं रखना, क्योंकि मेरे जीव में जो कमियां हैं वो पूरी कर रहे हैं वो। निंदक नियरे राखिए, इतना नेड़े राखिए, अपने बहुत पास रखिए उनको। कहते इतना पास रखो आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में उनको कुटिया डाल के दो। जो निंदा करते हैं उनसे बिल्कुल भी घृणा नहीं करनी सुंदर साथ जी, इतना प्यार उनको करो, उनको खाना बना बना के दो रोज की, तुम तो फ्री में मेरे अवगुण निकाल रहे हो, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, और मेरे जीव का हृदय कोमल होता जा रहा है, जिसमें मेरे धनी के चरण कमल बहुत जल्दी आ सकते हैं। इतना प्रेम भेजना, उनको तो डबल प्रेम भेजना है। जो निंदा करते हो रोष नहीं रखना सुंदर साथ जी। मेरे जीव में कोई कमी है कि पिया ने उनको भेजा, निकाल के आओ। आपको पता नहीं वो बेचारे अपने सिर पे कितना गुनाह लेते जा रहे हैं मुझे साफ करने के लिए। स्वामी जी ने, श्री राजन स्वामी जी ने एक बार एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था एक बार एक बुढ़िया थी, उसको बड़ी तकलीफ़ें थी, शरीर में बड़ी तकलीफ़ें थी एक बूढ़ी माता जी के। और वो ना गांव में एक संत आए हुए थे, उनके पास गई। संत ने कुछ ऐसा कहा कि तुम ये करो तो तुम ठीक हो सकती हो। तो कहती हैं कि मैं ऐसा करूँगी तो गांव वाले तो बहुत निंदा करेंगे मेरी। अब कहते हैं अब यही उपाय है, या तो गांव वालों की निंदा देख लो या फिर अपनी सेहत देख लो। घर आके सोचती रही 3-4 दिन। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि करना तो पड़ेगा, दर्दें तो बहुत हो रही हैं। उन्होंने वैसा वैसा ही किया जैसा जैसा महात्मा जी ने कहा था। तो पूरे गांव में निंदा होने लगी उनकी। सारा गांव की, अरे इस उम्र में ये क्या क्या करती जा रही हैं। हो रही है जी, चलो। थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि मैं तो ठीक होने लग गई हूँ। और कुछ और दिन बीते, वो बिल्कुल भली चंगी हो गई, कोई रोग नहीं, कुछ भी नहीं। फिर से गई संत जी के पास, माथा टेका। कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, निंदा बहुत हो रही है पर मैं ठीक हो गई हूँ। कहते हैं आपको पता नहीं है, आपके जो गुनाह थे वो निंदा करने वालों ने बांट लिए हैं, सबने, सारे उनके सिर पे चले गए, इसलिए आप ठीक हो गई हैं। तो सुंदर साथ जी जो निंदा करते हैं उनके लिए तो करुणा का भाव होना चाहिए। हमारे सारे जीव के जो अवगुण थे वो ले गए, कमा कमा के हमसे दूर कर दिए उन्होंने। हमारा हृदय कोमल हो गया। इसीलिए बड़े जो कबीर जी हैं, इन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा हुआ कि निंदक को बिल्कुल पास में रखिए, किसी के प्रति रोष नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं के अंदर प्रेम का कुआं है सुंदर साथ जी, उसमें से मीठा ही निकला करता है हमेशा। किसी के लिए, चाहे वो गुनहगार आके मर ले, चाहे वो दुश्मन उनका कोई होता ही नहीं है। इसका मतलब अभी हम आत्म भाव में स्थित नहीं हो पा रहे, हम जीव भाव में ही, मैक्सिमम परसेंटेज जीव भाव में हमारी स्थित है, इसलिए हो पा रहा है। अब कहते हैं जैसे ही विदा हुई उन्होंने क्या क्या कर दिया, अभी बताया ना। लुंगी पहन ली सुंदर सा जी, लंगोटी बना ली कुर्ते की, और किसी को कोट दिया, किसी को दुपट्टा, किसी को लोई, एक माई को लोई दे दी। इस तरह कहते सारे मामले निपटा दिए हमने। इसको कहते हैं वो मामले निपटाना। और हम अगर सारा कुछ जब तक इकट्ठा ना करके आ जाएं, और जिसने हमें कुछ कहा हो उसको 4 बातें सुना के ना आ जाएं, तब तक हमारे मामले निपटते नहीं हैं। ये होते हैं ब्रह्म आत्माओं के मामले निपटना सुंदर साथ जी। कुछ अनावश्यक नहीं रख रहे अपने पास। एक धोती की 2 लुंगी बनाई और एक लंगोटी कुर्ता फाड़ के बना लिया। जो जो कहते अपने पल्ले में समेट रखा था ना, पल्ला ही झाड़ दिया मैंने वहां पे।
मैंने सब झाड़ के फेंक दिया। सुंदर साथ जी, यहाँ कोई नहीं कह रहा महाराज जी जैसी इस तरह की स्थिति आज के इस युग में अभी कोई नहीं कर सकता। मैंने देखा है मेरे सतगुरु आज भी करते हैं। जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा होती है। महाराज जी ने जितनी कसौटियां सही उतनी बड़ी शोभा महाराज जी को मिली। आज हमारे सतगुरु भी 4 धोती कुर्ता में वो भी करते हैं सुंदर सा जी, नहीं जाते फ्लाइट में, ट्रेन में ही। वो तो कहते हैं जनरल में मुझे और सुख मिलता है। सुंदर सा जबरदस्ती कभी कभी भेज देते हैं उनको भी छोटा सा कमरा ही चाहिए। आज हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर अनावश्यक मोह रखना कम से कम उतना तो कम कर सकते हैं ना। गृहस्थी में रहते हुए अनावश्यक चीज़ों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से मोह रखना कम कर सकते हैं। कम से कम जब हम आश्रमों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हम सिंपल रह के जा सकते हैं। वहाँ पर कोई डिमांड ना करें सुंदर सा जी। प्रसाद रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं। जिन प्रसाद को वो प्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है, उस प्रसाद में कभी कमियां नहीं निकालनी सुंदर साथ जी। आज के बाद कभी कमियां नहीं निकालनी। तब हमने महाराज जी की इस बीतक को सुना है। यदि अभी भी हम स्थानों पे, पवित्र स्थानों पे जाके, जहाँ मेरे धनी की बैठक हो, जहाँ उनकी सेवा पधराई गई हो, वहाँ जाके यदि हम कभी रहने की व्यवस्था में, कभी खाने पीने की व्यवस्था में यदि हम कमियां निकालते हैं, तो इसका मतलब हमने बीतक सुनी नहीं, महाराज जी की भी नहीं, प्राणनाथ जी अपनी बीतकें, ब्रज की बीतक भी हमें याद नहीं, रास की भी याद नहीं, और अब ये जो ब्रह्मांड है इसकी बीतक तीसरी बार खेल में आ गए, पर हमने कुछ अंदर नहीं उतारा। इसका मतलब जो कुछ पल्ले में था सारा पल्ला झाड़ दिया। कहते हाथ में लुटिया रखी अपनी और फकीराना भेष होके। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। फकीर क्या होते हैं? जिनको कोई फिक्र नहीं होती, नो फिक्र एट ऑल, उसको कहते हैं फकीर। बड़े सुंदर, बड़े प्यारा स्वरूप ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक संतुष्टि और आ गई है उनके अंदर, एक और हल्कापन, हौलापन महसूस हो रहा है। अब तो और सुंदर दिखाई दे रहे हैं महाराज जी। कैसे हैं? कहते हैं संत के वचनों का तीखापन भी यदि कोई होता है, जो भी सिखा जाए ना, पल में कहते हैं मुझे दीवाना बना गए अपना, पल में दीवाना बना दिया उन्होंने। महात्मा जी के वचनों ने इतना हल्का कर दिया। जो थोड़ा बहुत एक दो सामान उठाया था उससे भी चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, अब हाथ में कुछ नहीं है, कहना बड़ा आसान है। पहनने को तन पे 2 कपड़े सुंदर साथ जी, और कभी बारिश आए, कभी ठंड पड़े, कभी गर्मी पड़े, कोई होश ही नहीं है, क्योंकि अंदर ठंडक का इंतजार है उनको, अंदर उनके प्रेम की ऊष्मा चाहिए महाराज जी को। उनको यहाँ के एसी, यहाँ के हीटर नहीं चाहिए, उसके प्रेम की ऊष्मा, उस आनंद की शीतलता का इंतजार है उनको। कहते जितना हमारे पास संग्रह होता है ना, उतना मोह रहता है उसके अंदर, इसलिए एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठी करने बंद करनी पड़ेंगी सुंदर साथ जी। उनमें मोह कम करना पड़ेगा। सुन सुन के केवल क्या करेंगे महाराज जी की बीतक को, कम से कम कुछ अंशों में जितना गृहस्थी में रहते हुए उतारा जा सकता है उतना तो उतारना शुरू करें। कहते हैं बोझ ढोते थे तो लदे लदे से फिरते थे, ऐसा महसूस हो रहा है महाराज जी को। अब साधु से लगते हैं, पहले तो गृहस्थी से ही लगते थे। 2 चीजें पास में है, उससे भी इतना बोझ उनका, महाराज जी का बोझ हल्का हो सकता है जिनके अंदर इतना वैराग्य है। 2 चीजें जो पास में थी कम करने से उनको भी बोझ लग रहा था। सोचिए हम कितना बोझ ढोए फिर रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें ये भी चाहिए, ये भी थोड़ा कंट्रोल सुंदर साथ जी करना पड़ेगा। दिखावे की चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। जिन वस्तुओं की आवश्यकता है
कीजिए। लोगों को दिखाने के लिए जो की जा रही हैं वो तो बहुत बड़े मोह बंधन का कारण है, जिससे हमारा स्टेटस सबको पता लगता है। वो तो कितना स्टेटस, कितना बड़ा मोह है सुंदर साथ जी हमारे अंदर। इनसे तो निजात पानी ही पड़ेगी, हम नहीं पाएंगे। महाराज जी दिलाएंगे, अपनी मेहर से निजात दिलाएंगे। अपने ही जीवन को बता बता के सुंदर साथ जी, उन्हीं से एग्जाम्पल ले लेके हम निजात पाएंगे। तब ये बीतक सफल होगी मेरे जीवन में। महाराज जी का तो सफल उन्होंने तो कईयों का कर दिया, हमारा जीवन भी अब सफल होगा। महाराज जी के जीवन को देख देख कर सफल होगा। ये प्रॉब्लम्स माया की ना कभी खत्म हुई है, ना आगे कोई ना कोई आती रहेगी। सुंदर सा जी ये खेल है। प्राणनाथ जी के जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं रही। जीव कितना पक्का, हालांकि राजा मरु का जीव था, कोई छोटा जीव नहीं था वो। कृष्ण जी के जीवन में कितनी समस्याएं थी, हालांकि विष्णु जी का जीव था सबसे बेस्ट जो हो सकता है यहाँ का। इतनी तपस्या किया हुआ जीव देवचंद्र जी को मिलता है, देवापी बेस्ट जीव इस काल माया के प्राप्त हो रहे हैं। महाराज जी का जीव कितना तपा हुआ उनको मिला है, फिर भी सुंदर साथ जी ये समस्याएं उनके ऊपर आ रही। पहले भी तप करके आया है, खड़ा है जीव पहले से, फिर भी इतनी समस्याएं आ रही हैं सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टियां सबको बेस्ट उत्तम जीव दिए गए हैं यहाँ पे, कमी हमारे जीव में भी नहीं थी। हम करते नहीं है कुछ, ये जीव को प्रबोध सुंदर साथ जी मेहनत नहीं करते, हम सुन के भी मेहनत नहीं करते, ये कमी रह जाती है बस। हालांकि हमें भी निकृष्ट जीव प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने तपस्याएं की हुई हैं कि ब्रह्म आत्माएं आएंगी तो हमें मिले उनका सानिध्य, वही जीव मिले हैं हमें भी। दुनिया वालों से बहुत अच्छे मिले हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, पाके भी तो वही कर रहे हैं, हम तो उनके पीछे भाग रहे हैं उल्टा ही। ये जीव आत्म भाव में स्थित हो सकता है, इसमें कैपेसिटी है, इसको मिल सकते हैं हम इन चीजों में से। इसीलिए महाराज जी की बीतक सुन रहे हैं सुंदर साथ जी कि हम निकले इन सब चीजों में से। जो जो विकार अपने अंदर नजर आते हैं उनको बाहर निकाल फेंके। दूसरों के विकार देख पा रहे हैं अभी भी तो कमी हमारे अंदर है सुंदर साथ जी, उनके अंदर नहीं है। हमें अपनी तरफ देखना है। जितना संग्रह होता पल्ले, मोह सभी में रहता है, और मोह माया का प्राणी इसमें उलझा ही रहता है, और हम उलझे हैं। कहते बड़ा सुंदर नुक्ता ये महात्मा जी ने दे दिया, उनके हमेशा आभारी रहेंगे। वस्त्रों के साथ साथ कहते बड़ा सुंदर है ये, मेरी ममता भी बंट गई सारी, बांट डाला वो मोह ममता को मैंने, जो अभी भी अंदर बैठी हुई थी। निर्द्वंद्व यात्रा पे निकले और लपक करके निकले। अब गति कितनी तेज हो गई है, क्योंकि वो छोटा मोटा भी जो उठाया हुआ था वो भी सब बांट दिया है सुंदर साज। हमने अपने अंदर कितना ढो रखा है, बाहर तो ढो ही रखा है, अंदर कितना ढोया है, उससे निजात पानी भी बड़ी जरूरी है। हम वो जो अंदर बोझ ढोए ढोए फिरते हैं ना, इसीलिए हमारी गति या तो चितवन में बैठते ही नहीं है, बैठते भी हैं तो मरी हुई गति है हमारी। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। इतना कचरा भर के कैसे चलेगा सुंदर साथ जी? किसी के प्रति रोष, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, इनसे मोह, इन पे क्रोध। कहते तो हैं सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी मुख से कहते हैं, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ अंदर से, कैसे चलेगा? सुनते ब्रह्मवाणी है, काम खत्म नहीं हुआ अंदर से। किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति लोभ, यहाँ की वस्तुएं इकट्ठे करने का लोभ, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने उसका लोभ, और अहंकार तो ऐसा जो इन सब को पोषित कर रहा है, इन सब चीजों को पोषित कर रहा है। मैं ही मैं, मेरा नाम लिया जाए हर जगह पे, मैं इतना कमा लूं
उसको कब देखेंगे जिसको देखने के लिए यहाँ पे उतारा गया, इस जमी पे उतारा गया हमें? कब देखेंगे सुंदर साथ जी उनको? जैसे गोपियां रोती थी, आपको पता है सूरदास जी एक गोपी को देख अपने आप को गोपी भाव में ले लेके रोते हैं सूरदास जी। वो तो गोपी है भी नहीं, प्रतिबिंब की अभी उनमें आत्माएं भी नहीं है सुंदर साथ जी। वो रोते हैं जिनके अंदर आत्मा भी नहीं, वेद ऋचा सखियां आ चुकी हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में सुनिएगा वेद ऋचाएं किन गोपियों के अंदर आई थी, वो रोती हैं। और पता है सुंदर साथ जी क्या कहती हैं? निस दिन बरसत नैन हमारे, उनके नैन बरसते ही रहते हैं। आखिरकार योग माया से आई हैं, परम धाम की ब्रह्मात्माएं ना भी सही उनमें, पर उनके नैन भी बरसते रहते हैं। सूरदास जी स्वयं को उस गोपी की जगह पे रख के देखते हैं और लिखते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, अंजन थिर ना रहे अखियन में, कर कपोल भय कारे कारे। कहते हैं इतना बहती रहती हैं, काजल अंजन भी लगाती हूँ ना, वो टिकता ही नहीं है, बह जाता है। उसको साफ कर कर के मेरे कर, मेरे हाथ भी काले हो जाते हैं, मेरे गाल, मेरे कपोल भी काले काले से ही रहते हैं पूरा दिन। कहाँ छोड़ के चले गए श्याम, कहाँ छोड़ के चले गए? जब कृष्ण जी चले जाते हैं सुंदर साथ जी मथुरा की ओर, द्वारिका की ओर चले जाते हैं, पीछे से ये हाल हो रहा है प्रतिबिंब की सखियों का। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे ना लेत उबारे। कहते हैं हमारी अखियों से ये जो बहता रहता है ना सारा दिन, सोचिए 12,000 हैं जिनकी आंखों से ये बहता रहता है, ये ब्रज डूब जाएगी। इतना पानी बहता है इनमें से कि ब्रज को डुबो देगा। कब आओगे? पहले तो इंद्र के प्रकोप से बचा लिया था पूरी ब्रज को, अब इन आंसुओं के प्रकोप से बचाने क्यों नहीं आते हो? कन्हैया आ जाओ कृष्णा। कितना प्रेम है सुंदर साथ जी। ये प्रेम हमारे परम हंसों में देखने को मिलता है। हमारे अंदर हम तो इसी दुनी का बोझ ढोए ढोए गति को यहीं पे रुकी रुकी सी है, इस बोझ को अपने अंदर से भी हटाना है। सुंदर साथ जी के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति, सुंदर साथ जी के प्रति यदि लेश मात्र भी क्रोध है, विवाद है, ईर्ष्या है, लोभ है, प्रतिष्ठा का मोह है, इनको तो कम से कम हटाइए। मेरे पिया के हृदय के अंगों के प्रति यदि ऐसे विचार रहेंगे तो पिया कैसे मिल पाएंगे? सुंदर साथ जी कहते हैं, कब हूँ बढ़े विरहा दीन दूनो, ये पुकार होनी चाहिए हमारे अंदर। कब तक उनके हृदय के अंगों से घृणा करते रहेंगे और कहेंगे पिया हमें आपसे बहुत प्रेम है। हम कितने बड़े बड़े भजन गाते हैं, कितना वाणी गायन करते हैं कि धनी आपसे मुझे बड़ा प्रेम है, पर कैसा लगता होगा धनी को कि मुझसे तो बड़ा प्रेम है पर मेरे ही हृदय के अंगों से इनको प्रेम नहीं है। सुंदर साथ जी तो ऐसा नहीं चलेगा। पिया के हृदय से प्यार करते हैं, मूल मिलावे वाले के वस्त्रों से प्यार करते हैं, उनके आभूषणों से प्यार करते हैं, पर आभूषणों की
पुतलियों में सुंदर साथ से नफरत करते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए, हल्का कर दीजिए स्वयं को। जैसे महाराज जी, उनके अंदर तो हल्कापन है ही है, सुंदर साथ जी बाहर से भी हल्का कर रहे हैं और कहते हैं जो लेश मात्र भी मोह ममता अंदर बची भी थी, जो कि दिखाई नहीं दे रही थी, सूक्ष्म रूप से भी थी, वो भी पिया जी ने हटा दी आज फकीरी भेष में। अति सुंदर, अति प्यारे दर्शन तो किए हैं ना सुंदर साथ जी आपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महाराज जी की बीतक का ये प्रथम प्रयास है। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो आप सुंदर साथ तो मेरे धनी की तरह ही मेहरबान है, आप जरूर क्षमा करते जाएंगे। प्रणाम जी। उस शेरपुर आश्रम में वार्षिक उत्सव था, सभी इंतजाम हो चुके, तो रात को बैठे हुए थे। महाराज जी से सुंदर साथ कहने लगे कि महाराज जी सब सामान तो आ गया, अब घी के टीन नहीं आए हैं। महाराज जी कहने लगे भाई हम आपको दिलवा तो देंगे, लेकिन वो बाद में आपको देने पड़ेंगे, कि महाराज जी दिलवा दो। तो खाली टीन लेकर के महाराज जी साथ चले, और जो मंदिर के पश्चिम की ओर नलिया बहती है, उसमें महाराज जी ने कहा कि इसमें से भरो। तो जैसे ही उन्होंने भरा, पहले तो बहता हुआ पानी था, लेकिन जैसे ही उसमें उसको भरा तो वो घी बन गया, और पूरा उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मना। उसके बाद में जब सब कुछ हो गया तो महाराज जी ने कहा भाई वो जो घी उधार लिया था वो भी दो। तो घी के टीन मंगवाए गए, और उन टीन को जो है खोल करके नलिया में जूं का तूं डलवा दिया। तो जैसे जैसे ऊपर तो दिख रहा है घी पड़ रहा है, लेकिन नीचे जाते के साथ में वो पानी हो। इस तरह की बहुत घटनाएं जो हैं महाराज जी के, ये कहो कि उनके उनके जीवन की घटनाएं ये बहुत प्रभावित करने वाली हैं। और सुंदर साथ जी, मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं कि जो बीतक की सेवा थी महाराज जी ने स्वयं प्रताप सिंह बाबूजी को दी थी, और जागनी की सेवा भी जो है सरकार श्री जी को दी थी, और उसी का प्रताप रहा है कि प्रताप सिंह जी महाराज जी की आत्मकथा बीतक को लिख पाए, और शव महाराज जी बता करके इसको जो है लिखा करते थे। अगले बार जब आप अवसर देंगे तो माता चावली देवी सदगुरु महाराज जी की पत्नी, उनकी जीवनी जो उस बीतक में नहीं है, जो शेरपुर में लिखी गई थी, पुत्र ने लिखी है, छपवाई है, तो उसमें वो दिया है। उसको मैं, आप अवसर देंगे तो शेयर करना चाहूंगा। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।